क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया आपका इसमें पढ़ेंगे हम। क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं व अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। कहते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब कहा जाएगा अपचयन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा हमारा त्याग होगा या ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होगा, वह क्रिया में क्या करती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा, ऑक्सीजन का त्याग तथा हाइड्रोजन का योग अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या? ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का। देखिए ऑक्सीकरण में क्या? ऑक्सीजन पहले रहे, ऑक्सीजन में क्या? ऑक्सीजन में क्या? ऑक्सीजन में क्या? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब अपचयन में क्या? सिंपल से जब एक आपको क्लियर हो जा रहा है एक परिभाषा तो दूसरी परिभाषा हमारा क्या? इसी का उल्टा है। कहा जाएगा कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अब जब उसकी क्रिया में हमारा क्या? जब उल्टी हो जाएगी तो उसमें ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा। ये हमारा क्या कहता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और क्या मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाएगा? हमारा योग होता है और यहाँ पर अपचयन में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का हमेशा क्या हो जाता है? हमारा ह्रास होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या किया जाता है? हमारा त्याग किया जाता है। यहाँ पर क्या जाता है? इलेक्ट्रॉनों का योग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या सोडियम को कहा जाता है कि इसका परमाणु क्रमांक 21 11 तथा परमाणु भार कितना होता है हमारा? 23 होता है। कहा जाता है सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? एक प्लस है यहाँ पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ा गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण किया गया है। इसी को कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। कहा जाता है हमारा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या करेंगे हम? ग्रहण करेंगे। और यहाँ पर क्या? अपचयन अभिक्रिया में जैसे यहाँ पर Na प्लस, एक प्लस होने का मतलब क्या? यहाँ पर 11 है तो एक प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा आया है, मतलब क्या? एक प्लस का त्याग किया, एक प्लस का त्याग किया है, मतलब क्या? एक इसमें क्या? एक इलेक्ट्रॉन इसके में से बाहर निकला हुआ है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अपचयन तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझ सकते हैं। यहाँ देखिए जिंक व कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट क्या? जैसे ही जिंक अधिक क्रियाशील तत्व होता है कॉपर से, तो जैसे क्रियाशील तत्व होता है यहाँ पर जिंक सल्फेट होता है या कॉपर। यहाँ पर देखिए जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही हो यहाँ पर अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही हमारा क्या करता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है हमारा? ऑक्सीजन क्या जुड़ना है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या? यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जैसे ही एक अभिक्रिया करता है ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये बाहर निकाल देगा। ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का त्याग हुआ है। इस प्रकार से हम क्या किसी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के आधार पर तथा उसके इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हमारा क्या होता है? उसकी क्रियाविधि के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करते हैं वो अपचयन अभिक्रिया क्या। अब देखिए क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का त्याग किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे क्या यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉनों का क्या त्याग किया गया है। यहाँ पर जिंक है, कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट के साथ है, तो यहाँ पर जिंक के साथ कोई तत्व नहीं, तो जैसे ऑक्सीजन इससे जुड़ता है तो ये हमारा किसके अंतर्गत है? हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, सेम इसकी उल्टी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें सोडियम के ऊपर एक चार्ज है, मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मतलब क्या? ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारा क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है जिंक के साथ, जिंक प्लस कार्बन, यहाँ पर क्या जो हमारा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? त्याग होकर किसके साथ? कार्बन के साथ अपना क्रिया पूर्ण कर लेता है। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।